अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आज भी आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं, तो इंशाअल्लाह उनके जवाब दे देते हैं। सबसे पहले हमारे एक भाई है फैक्टो माइंड, इनका सवाल है और कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये था कि मैं लोगों के लिए थंबनेल बनाकर देता हूँ और उनसे पैसे लेता हूँ, तो ये बिज़नेस और ये कारोबार मेरे लिए शरई तौर पर हलाल है या नहीं? मैं पैसे कमा सकता हूँ या नहीं? फैक्टो माइंड साहब, ये जो बिज़नेस आपने चूज़ किया है, पसंद किया है, जो आप मेहनत करते हैं और तरह तरह की वेबसाइट्स से मवाद को हासिल करना, एआई की मदद से मवाद हासिल करना और लोगों के लिए खूबसूरत और एट्रैक्टिव इस तरह के जो थंबनेल लोगों को बना कर देना, ये जो अर्निंग आपकी है, ये जो बिज़नेस आपका है, आपके लिए शरई तौर पर बिल्कुल हलाल और जायज़ है। लेकिन यहाँ पर आपको ख्याल ये करना है कि कोई इल्लीगल का आपको करना नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने अपनी चीज़ें रखी हुई है, वहाँ से आप क्रैक कर रहे हैं, वहाँ से उनकी चीज़ें अख्ज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं और अपने यूज़ में उसको ला रहे हैं, तो ये तमाम काम आपको नहीं करना है। जो लीगली तौर पर जितने भी तरीक़े आपके लिए हो सकते हैं, उन तमाम तरीक़ों से आप पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह हमारे जो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो बिल्कुल बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि क्या कीजिए, हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हमारा कोई बिज़नेस हम खड़ा कर सकते हैं, कोई एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो क्या करें? आप उन तमाम लोगों के लिए बिल्कुल मशाले राह है। हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे और बच्चियाँ, घरों पर लड़कियां बैठी हुई हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि ये आजकल का जो बेहतरीन दौर है, जहां पर आप घर बैठे भी बेहतरीन तरीके से अपना बिज़नेस कर सकते हैं और अर्निंग के बहुत सारे मौक़े और ज़राए आप लोगों के लिए मौजूद है। तो ये हमारे फैक्ट मोटो भाई है, ये इनके ज़रिए आप रहबरी हासिल कीजिए। और हम भी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, जो कमाई के रोज़गार के एतबार से परेशान हाल है, उनकी आप हेल्प कीजिए और उनको भी आप सिखाइए अपने जो गुर है और अपने जो तरीक़े हैं और सोशल एतबार से जैसी अर्निंग वगैरह हो सकती है हलाल तरीक़े से, आप उनको सहारा दीजिए, कौम और मिल्लत को आप फ़ायदा दीजिए। चलिए, हमारे एक बहन है, उन्होंने आप तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त की है। उन्होंने सबसे पहले सलाम पेश किया है और कहती है कि मुफ्ती साहब, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं हामिला हो चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन उनके साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो ये कहती है कि मैं कुछ नेगेटिव थॉट्स से और कुछ डिप्रेशन से गुज़र रही हूँ। हो सकता है इस डिप्रेशन का और ये जो नेगेटिव थिंकिंग से, थॉट्स से है, इसका असर बच्चे पर पड़े। तो बिल्कुल हो सकता है मेरे बहन, आपको बिल्कुल परेशान होने की क़तआन ज़रूरत नहीं है। ऐसे वक्त में आप 2-3 कामों को ख़ास तौर पर किया करें। पहला काम यह है कि आप अल्लाह तबारक ताला की बंदगी कीजिए, यानी जो 5 औक़ात की जो नमाज़ें हैं, इन तमाम नमाज़ों को आप वक्त पर अदा करने की फ़िक्र कीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि कुरान करीम की तिलावत कसरत से कीजिए। तीसरा काम आपको ये करना है कि ये जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, जो गंदी संदी बातें होती हैं, म्यूज़िक वगैरह होती है, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाए रखना है। चौथी चीज़ ये है कि जब भी कोई गंदे थॉट्स और नेगेटिव ख़यालात आपको परेशान करे तो आपको फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। तो इस बहन के लिए आप सब दुआ कीजिए और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला बच्चे की हिफाजत फरमाए, उसको मुस्तक़बिल का वली बनाए, अल्लाह का दोस्त बनाए, पूरे घर को जन्नत में और पूरे ख़ानदान को जन्नत में पहुँचाने का इस बच्चे को ज़रिया और वास्ता बनाए। सद्दाम भाई ने कहा है कि मुफ्ती साहब, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर लोग कुरान करीम को जो कि छपा होता है उसको कम हाथ लगाते हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल के अंदर मौजूदा मोबाइल को पढ़ते हैं या फिर लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर मोबाइल को कुरान करीम को पढ़ते हैं। तो मेरा पूछना ये है कि क्या मोबाइल पर और कंप्यूटर पर कुरान पढ़ने के लिए वज़ू करना शर्त है या नहीं? देखिए भाई, कुरान करीम अगर आप बिना छुए पढ़ रहे हैं, यानी आपको हिफ्ज़ है या फिर कहीं सामने स्क्रीन पर कुरान करीम की आयत चल रही है, तो अगर आपको वज़ू नहीं है तब भी आप कुरान करीम को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल के ऊपर कुरान करीम की स्क्रीन ओपन कर रहे हैं या फिर आपके पास लैपटॉप है और उसको आप हाथ से छू रहे हैं, यानी उसके ऊपर जो औराक होते हैं इस तरह हाथ से इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, पलट रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है। नाजायज़ की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर नहीं है। यानी कुरान करीम जो छपा होता है, तो छपे हुए कुरान करीम को हाथ लगाना ही जायज़ नहीं है बग़ैर वज़ू के। मोबाइल पर
स्क्रीन पर आपके पास आईपैड होते हैं, पैड होते हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीनें होती हैं, तो उनके ऊपर जो स्क्रीन चढ़ाई होती है आप उनको स्टिक से या फिर आपके पास माउस होता है या कीबोर्ड के ज़रिए, बटन के ज़रिए आप इनको स्क्रॉल कीजिए, हाथ लगाना बेहतर नहीं है। तैयब फ़ारूक़ी साहब सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनके दो सवालात हैं। पहला सवाल इनका ये है कि क्या वज़ू गुस्ल में गरारा करना ज़रूरी है? कुल्ली के साथ अगर गरारा नहीं किया है तो कुल्ली और वज़ू हो जाएगा। गुस्ल के अंदर गरारा करना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि गुस्ल के अंदर कुल्ली करना फ़र्ज़ है। कुल्ली अगर कुल्ली कीजिए, अगर आपको मैसर आता है या फिर आप रोज़े के साथ नहीं है तो ऐसी सूरत में आपको गरारा करना चाहिए। ओके, गरारा करना चाहिए, यानी हलक तक जो पानी है वो पानी का पहुंचाना ज़रूरी होता है। लेकिन आपने गरारा नहीं किया, सिर्फ कुल्ली किया, तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। और उस गुस्ल के बाद में जब आप कोई अगला वज़ू करते हैं तो वज़ू भी आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि जब बारिश होती है तो नाली का पानी रोड पर बह जाता है तो क्या वो पानी नापाक होता है? तैयब भाई देखिए, इस सिलसिले में हमने एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया हुआ है और वो इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा कि बारिश का कीचड़ क्या है। आप वो वो देख लीजिए, समझ जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें थोड़ी सी तफसील है। अच्छा तैयब भाई, वापस आपका सवाल है। आपका कहना यह है कि जनाबत की हालत में कुरान करीम को ग़िलाफ़ के साथ हाथ लगा सकते हैं या नहीं? कुरान करीम को, खुला हुआ जो कुरान करीम है, या आप जनाबत की हालत में, इसी तरह वो औरत जिसको एमसी जारी है या फिर वो औरत जिसको अभी बच्चे की विलादत हुई है और उसके बाद में जो ब्लीडिंग जो होती है जिसको हम निफास कहते हैं, तो हैज़, निफास और जनाबत, ये तीन हालात ऐसी होती हैं जिसमें आप कुरान करीम को छू नहीं सकते, यानी फ़िज़िकली तौर पर आप कुरान करीम को पकड़ नहीं सकते हैं। हाँ, आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह के अंदर कुरान करीम महफूज है तो आप उसको स्क्रीन अपने स्टिक के ज़रिए या फिर कीबोर्ड या माउस के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। कुरान करीम जो आपके पास मुसहफ़ यानी जो छपा होता है उसको आप डायरेक्टली छू नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ऐसी चीज़ है कि एक्स्ट्रा एक रुमाल रखा हुआ है या आपके पास एक दुपट्टा है या फिर अलग से कोई ग़िलाफ़ है जो कुरान करीम का जुज़ नहीं है, जो हमारे ग़िलाफ़ होते हैं ना, वो ग़िलाफ़ कुरान करीम के जुज़ नहीं होते हैं, वो अलग से होते हैं, तो उस ग़िलाफ़ के साथ आप कुरान करीम को छू सकते हैं, छूने के अंदर कोई हरज नहीं है। लेकिन डायरेक्टली जो उसके ऊपर का जो मोटा सा कवर होता है, वो मोटा सा कवर वो कुरान करीम के साथ ही लगा होता है, तो मोटे से कवर को भी आप डायरेक्टली नहीं छू सकते हैं। मुख्तार भाई का कहना यह है कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कह रहे हैं कि मैं असर की नमाज़ पढ़ रहा था, मेरे बाजू में जो आदमी था उसने इमाम साहब के सलाम फेरने से 1 या आधा मिनट पहले सलाम फेर दिया है, तो उस आदमी की नमाज हुई या नहीं? मुख्तार भाई देखिए, जब हम नमाज में होते हैं ना तो हमारी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। हमारे आजू वाला, हमारे बाजू वाला, पीछे वाला, सामने वाला क्या कर रहा है उसकी तरफ हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नमाज ऐसी पढ़नी चाहिए जैसे कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर ये फीलिंग आप नहीं महसूस कर सकते हैं या आप फील नहीं कर सकते हैं या आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, तो कम से कम ये एहसास होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है। जब ऐसे ख्यालात होंगे तो हम इधर उधर तवज्जो नहीं करेंगे। खैर, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि वो जो मुक्तदी था जिसने इमाम साहब से उनके सलाम फेरने से पहले सलाम फेर दिया है, तो उसकी कुल तीन कंडीशन होगी, 3 सूरतें और 3 हालात होंगी। पहली हालत तो ये है कि उसने जानबूझकर किया होगा, उसको पता है कि इमाम साहब ने सलाम नहीं फेरा, फिर भी उसने जानबूझकर ऐसा किया है, तो ऐसा अमल उसके लिए मकरूह है, तहरीमी है, यानी बड़ा गुनाह है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में ऐसा काम ना करे। लेकिन नमाज उसकी सही होगी, नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि वो मजबूर हो गया होगा, यानी कि उसको ऐसा महसूस होने लगा कि अगर इमाम के सलाम फेरने तक मैं रुक जाऊं तो हो सकता है मेरा वज़ू टूट जाएगा, मेरी रिह खारिज हो जाएगी, मुझको क़ै हो जाएगी, मेरी नक्सिर फूट जाएगी, या कोई भी ऐसा उज़्र उसको पेश आ गया जिसकी वजह से उसको नमाज कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा शख्स मजबूरी की वजह से अगर इमाम साहब के सलाम फेरने से थोड़ी देर पहले अगर वो सलाम फेर देता है, तब भी उसकी नमाज़ सही हो जाएगी, उसको गुनाह नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि वो भूल गया, यानी उसको
अनजाने में, न उसने जानबूझकर किया है और ना ही उसको कोई तकाज़ा था, बल्कि अनजाने में उसने यही फील उसको हुआ, उसका ख्याल पता नहीं कहाँ था कहाँ नहीं, नमाज में नहीं था, उसने अत्तहियात पढ़ लिया, दुरूद शरीफ पढ़ लिया और दुआए मासूरा पढ़ लिया और उसको लगा कि इमाम साहब ने सलाम फेर दिया है और अपना सलाम उसने फेर दिया, जबकि इमाम का सलाम अभी तक हुआ नहीं था। तो ये अनजाने में जो काम हो गया है, भूले से जो काम हो गया है, ऐसी सूरत में भी उसकी नमाज सही होगी। तीनों सूरतों में उसकी नमाज सही होगी, लेकिन पहली वाली जो सूरत थी जानबूझकर करने वाली, ये मकरूह तहरीमी होती है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। बाकी जो 2 सूरतें थी उसमें भी उसकी नमाज सही होगी, मकरूह भी नहीं होगी। ज़हीर भाई सलाम पर पेश करते हैं, हमारे दोस्त हैं ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम। ये कह रहे हैं कि 4 रकात नमाज में अगर किसी आदमी ने दूसरी रकात में भी और तीसरी रकात में भी और चौथी रकात में भी कायदा किया, यानी टोटल 3 कायदे कर लिए, तो क्या सजदे सहव से नमाज हो जाएगी? ज़हीर भाई, उसकी नमाज तो सही हो जाएगी, लेकिन इतना भूलना आदमी, कंटिन्यू एक नमाज के अंदर उसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं कितने सहव कर रहा हूँ। ये उस वक्त होता है जब आदमी का दिमाग नमाज में नहीं होता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब अब नमाज़ पढ़ने को भी जी नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि भाई नमाज में भी आप दुकान की गिनती कर रहे हो, मेरा कितना बिज़नेस हुआ है, कितना मुझको प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्या मुझको करना है, कहाँ पर पैसे लगाना है, कहाँ से पैसे कलेक्ट करने हैं। इन पैसों के चक्करों में हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात भी भूल जाते हैं। तो नमाज में ध्यान और तवज्जो न होने की वजह से आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन कभी कभार हो सकता है इंसान माजूर भी हो जाता है, मजबूर भी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो खैर आखिर में जब उसने सजदे सहव कर लिया है तो उसकी नमाज सही हो गई है। अब्दुल क़य्यूम साहब अशरफ़ी, आपने सवाल किया है कि एक इमाम साहब है, मस्जिद में लोगों की तश्कील करके गरीब आवाम को सिर्फ 35,000 रुपये में उम्रा करा रहे हैं। 35,000 रुपये में उम्रा, बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। इमाम साहब अगर गरीब आवाम को 35,000 रुपये लेकर उम्रा अगर करवा रहे हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आज के दौर में कम से कम रकम भी अगर आप चाहो तो 70,000 रुपये लगती है। यानी आपको सिर्फ आधी रकम के अंदर अगर कोई आलिम साहब उम्रा करवाने के लिए भेज रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा शराइत भी है कि मौलाना आप कहते हैं कि शर्त है, शर्त ये है कि हमारी अच्छा वो कहते हैं कि हमारी शर्त ये है कि हमारी एक अमानत है, वो आपको वहाँ से लानी होगी। अच्छा उम्रे के लिए जाओगे, लेकिन एक शर्त आप ये रख रहे हो कि भाई वहाँ पर जाओगे तो हमारा कुछ काम आपको करना है। वो काम क्या है वो भी आपने लिखा है कि उसने कहा कि वो अमानत क्या है इसका इल्म मुझको नहीं है। फिर हमने उम्रे से लौटने वाले हज़रत से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एक थैली देते हैं, फिर वो थैली उसको मर्द या कोई खातून होती है अपने शर्मगाह के पास छुपा कर लाना पड़ता है, क्या उम्रा कबूल होगा? और ऐसे इमाम की इमाम। अच्छा काफ़ी बड़ा सवाल आपने किया अब्दुल क़य्यूम साहब। देखिए यहाँ पर कुल 3 चीज़ें होगी। अगर कोई आदमी खालिस अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कुछ लोगों को कंसेशन देता है और गरीबों को कम रकम में उम्रा करवाता है तो ये बिल्कुल जायज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आदमी इस तरह की फासिद शर्त लगाता है कि नहीं एक कंडीशन होगी, 35,000 में तो उम्रा करवाऊँगा, लेकिन कंडीशन होगी, स्मगलिंग की कंडीशन होगी, गलत कामों की कंडीशन होगी, तो ऐसी कंडीशन के साथ उस उम्रा करने वाले का उम्रा करना भी दुरुस्त नहीं है, नहीं करना चाहिए, उसने लात मार देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला का कोई हुक्म मानते हैं, कोई उसकी इताअत करते हैं, कोई उसकी फरमाबरदारी करते हैं और वहाँ पर गलत काम भी करते हैं, यानी गलत काम करने के साथ अच्छा काम करते हैं, तो वो जो गलत काम होता है वह हमारे अच्छे काम को भी निगेटिव बना देता है, गलत करा देता है। तो खैर देखिए वो जो शख्स है उसके लिए पहली चीज़ तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप जा रहे हैं अल्लाह ताला के घर पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला के मुबारक जो मकाम है वहाँ पर आप जा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम बूसी के लिए आप जा रहे हैं, मुक़द्दस मकामात की आप सैर कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, उनकी ज़ियारतें कर रहे हैं। वहाँ पर सहाबा और ताबिईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जाते थे, वहाँ पर रहते थे। ऐसे मुक़द्दस मकामात पर आप जा रहे हैं और ऐसी घटिया नीयतों के साथ, घटिया
औलादों के साथ घटिया आमाल को अंजाम देते हुए अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से आप खुद बदनाम होगे। आप एक मरतबा भी अगर गिरफ्त में आ जाओगे तो आपकी दुनिया और आपकी आखिरत तो अल्लाह के हाथ में, चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन आपकी दुनिया बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ऐसे काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसे गलत काम लोगों से, गरीब आवाम से करवाते हैं, उनको भी सख्त तौबा करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। आप तो बड़े लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप कौम की इमामत कर रहे हैं, फिर भी अगर आप ऐसा काम करोगे तो फिर क्या है? कौन लोगों की रहबरी करेगा, कौन लोगों को समझाएगा? तो खैर ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जो कमेटी है, वहाँ पर जो ज़िम्मेदार है, उन ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके इलाके में अगर कोई इंसान ऐसा है, चाहे वो किसी भी हैसियत और किसी भी पोजीशन का हो, अगर वो अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है तो आप उसको रोकिए, अपने हाथ से रोकिए, अपनी ज़बान से रोकिए। आपके पास क़ुव्वत और ताकत और हाथ से रोकने की ताकत और सलाहियत है तो अपने हाथ से उसको मना कीजिए और मनसब इमामत से उसको ओहदा बरां कर दीजिए, उसको साइड में उसको रुख़सत करवा दीजिए। और आवाम को भी समझना चाहिए कि आप ऐसे हथकंडों में बिल्कुल ना पड़े। आजकल बहुत लोग कैसे कैसे फ्रॉड कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो लोग गरीब होते हैं, अपने क़ल्लाश होते हैं, फ़क़्र फ़ाक़े से मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे लोग चंद पैसों के लिए ऐसे काम कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि देखिए, ये दुनिया बहुत वसी है, अर्दुल्लाहि वासिया, अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है। आप जाइए, जो भी स्किल आपके पास है, जो भी चीज़ आपके पास है, उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, मेहनत कीजिए, मज़दूरी कीजिए। अल्लाह तबारक ताला मेहनत और मज़दूरी की वजह से आपको रकम दे देंगे। 100, 200, 500, 1000 रुपया आपको दिन का आराम से मिल जाएगा। आप बिल्कुल खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, अपने अहल व अयाल की अच्छी तरह परवरिश कर सकते हैं। मसला यहाँ पर यह होता है कि हमारी जो कौम के कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। वो बस उनको लगता है कि हम यहाँ पर आराम से बैठे रहें, लोग आएँ, हमें पैसा दें, हमें खाना दें, हमें गिफ्ट दें, हमें हदिये तोहफे दें और हम लोगों के चंदों के ऊपर हम जीते रहें। बस यही चाहते हैं गरीब लोग। कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि बस लोग हमारा ताउन करें, उनके सामने हम अपने हाथों को फैलाएं तो हमारी झोली के अंदर वो 100-200 रुपये डाल दे। सिर्फ इसी बात की वो ख्वाहिश रखते हैं। अगर उनके सामने आप कहो कि भाई हम आपको भीख नहीं देंगे, बल्कि हम आपको 10,000 रुपये देते हैं, इन 10,000 की वजह से आप अपना एम्पायर खड़ा कीजिए, कोई छोटा मोटा बिज़नेस कीजिए, आप मेहनत मजदूरी कीजिए, तो वो इस चीज़ को इनकार कर देंगे। 10,000 रुपये वो अपने बिज़नेस के लिए, अपनी मेहनत के लिए नहीं लेंगे, बल्कि वो 100-200 रुपये जो उनकी मांगने की आदत पड़ी हुई उसी के अंदर रहेंगे। और हमारे जो बहुत सारे नौजवान हैं वो भी चाहते हैं कि नहीं हम करें, कुछ ना कुछ करें। तो देखिए नौजवान साथियों, पहली चीज़ तो ये है कि जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन से आप अपने दामन को ना बचाएं। क्योंकि हम देखते हैं, हमारी भी स्कूलें, हम देखते हैं कि 10वीं के बाद बच्चे बिल्कुल क्विट कर लेते हैं। 11वीं 12वीं, उसके बाद अगली चीज़ें तो बिल्कुल भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि 10वीं हो जाएंगे, उसके बाद हम मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाएंगे। साल 2 साल करते हैं, बाद में थक हार जाते हैं और फिर वहाँ से भी वो ऐसे शॉर्टकट तलाश करते हैं कि बस कुछ तो शॉर्टकट हम अपनाएंगे, वहाँ से हमको हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएं। इसकी वजह से वो सट्टे के अंदर, जुआ के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ मुलव्वस हो जाते हैं, अपनी जवानियों को ज़ाय कर देते हैं, अपनी सेहत को बर्बाद कर देते हैं और आखिर के अंदर लोगों के मोहताज बन जाते हैं। तो हमारे जो नौजवान हैं उनको ख़ास तौर पर तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। खुसूसी एतबार से तालीम पर तवज्जो दीजिए। कमाने की फ़िक्र में फ़ौरन ना रहें, तालीम पर अच्छी तरह तवज्जो दीजिए। अच्छे खासे आप एजुकेटेड बन जाइए। उसके बाद आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप पैसे हासिल कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी इनकम आपको आ सकती है। आप अच्छे से अच्छे घरों के अंदर, अच्छी से अच्छी गाड़ियों के अंदर घूम फिर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। शर्त यह है कि आप तालीम हासिल कीजिए। लोग तालीम हासिल नहीं करते, अनपढ़ रह जाते हैं, 10वीं के बाद क्विट कर लेते हैं और अलग अलग रास्तों में वो लग जाते हैं। खैर, बात बहुत आगे बढ़ गई है, सवालात भी काफ़ी थे। बाकी जो हमारे सवालात हैं इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।